स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। और इस चैप्टर से आप लोगों को शॉर्ट पीरियड्स का बहुत सारे वीडियोस दिए जाएंगे, जिसके माध्यम से हम लोग इजीली स्टडी कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में अभी दो पॉइंट हम देख रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है, केमिकल रिएक्शंस, एंड सेकंड पॉइंट क्या है, केमिकल इक्वेशन। तो व्हाट डू यू नो अबाउट केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? तो ये एक केमिकल प्रोसेस है, और इस केमिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, चेंज होना, सब्सटेंसेस में चेंज होना, या नहीं तो सब्सटेंसेस में ट्रांसफॉर्मेशन होना। तो चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन होना, किस तरह का चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन होना, इसमें हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, क्लोरीन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन to form हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। यानी क्लोरीन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनता है। ये कैसा प्रोसेस है? तो ये एक केमिकल प्रोसेस है, और इसी केमिकल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने का जो सिस्टम है, बैलेंस्ड फॉर्मूलेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का जो सिस्टम है, उसी सिस्टम को क्या कहा जाता है, केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को देख रहे हैं, केमिकल प्रोसेस में क्या होते हैं। पहली बात, केमिकल प्रोसेस में रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं। यानी जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं केमिकल प्रोसेस में, उस सब्सटेंस में जो एटम्स होते हैं, वो एटम्स आपस में रीअरेंज हो जाते हैं, और रीअरेंज होकर के नए सब्सटेंसेस का निर्माण करते हैं। लेकिन इस रीअरेंजमेंट में हम लोग सेकंड पॉइंट क्या देखते हैं कि ब्रोकन डाउन ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। इस केमिकल प्रोसेस में जो एटम्स रीअरेंज होते हैं, उस रीअरेंजमेंट में सबसे पहले जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं, वो ओल्ड बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड का निर्माण होता है। कैसे ओल्ड बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड का निर्माण हो रहा है, इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सपोज कीजिए कि ये क्लोरीन है, क्लोरीन गैस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, Cl2, यानी दो क्लोरीन एटम आपस में जुड़े हुए हैं, और ये किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन गैस है। क्या फॉर्मूला होता है इसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2। और जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये एटम्स आपस में रीअरेंज हो रहे हैं। तो रीअरेंजमेंट में क्या हो रहा है, ये क्लोरीन एटम और ये हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़ गए। कैसे जुड़ गए, तो अब क्या देख रहे हैं इसमें आप कि क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस में जो एटम्स थे,
वो एटम्स आपस में रीअरेंज होकर के क्या बना रहे हैं, HCl बना रहे हैं। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो रहे हैं। अब इस रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स में क्या हो रहा है, ओल्ड बॉन्ड टूट रहे हैं। ओल्ड बॉन्ड कौन सा हो गया, वह सब्सटेंस जो पार्टिसिपेट कर रहा है। इस सब्सटेंस को हम किस नाम से जानेंगे, तो इस सब्सटेंस को हम रिएक्टेंट्स के नाम से जानेंगे। और वह सब्सटेंस जो नया प्रोडक्ट, नया सब्सटेंस का निर्माण हो रहा है, उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट्स के नाम से जानेंगे। तो रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं, तो रिएक्टेंट्स वे सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और प्रोडक्ट्स क्या है, तो प्रोडक्ट्स वह सब्सटेंस है जो आफ्टर रिएक्शन नए सब्सटेंस का निर्माण होता है। अब ब्रोकन ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स की चर्चा कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि क्लोरीन जो है आपस में केमिकल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये क्या है, ये है केमिकल बॉन्ड है। ये भी केमिकल बॉन्ड है। और HCl में क्या देख रहे हैं, ये भी केमिकल बॉन्ड है। तो ये कैसा केमिकल बॉन्ड है, तो न्यू केमिकल बॉन्ड है। और ये कैसा केमिकल बॉन्ड है, तो ये ओल्ड केमिकल बॉन्ड है। तो सेकेंड पॉइंट हमने क्या देखा, केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं, जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड का निर्माण होता है, नए कंपाउंड में, नए आइडेंटिटी के साथ। थर्ड मेजर पॉइंट क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, जो पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंसेज होते हैं। यहां पे पार्टिसिपेट कौन कर रहे हैं, तो यहां क्लोरीन और हाइड्रोजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंसेज जो होते हैं, रिएक्टेंट्स जो होते हैं, इस रिएक्टेंट्स की आइडेंटिटी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट्स होते हैं, नए सब्सटेंसेज का निर्माण होता है, वो नए आइडेंटिटी के साथ निर्माण होता है। यानी कि केमिकल रिएक्शन में जो ओल्ड सब्सटेंसेज होते हैं, वह सब्सटेंसेज जो पार्टिसिपेट करते हैं, उस सब्सटेंसेज का आइडेंटिटी समाप्त हो जाता है और जो नए सब्सटेंसेज होते हैं उसके आइडेंटिटी का निर्माण होता है। तो इस आधार पे हम समझ सकते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन हम लोग कैसे दे सकते हैं, तो केमिकल रिएक्शन वह केमिकल प्रोसेस होते हैं जिसमें नए सब्सटेंसेज का निर्माण होता है नए आइडेंटिटी के साथ। दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड विथ न्यू आइडेंटिटीज। दैट्स ऑल। और केमिकल रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, जो पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस होते हैं उसकी आइडेंटिटी यानी रिएक्टेंट्स की आइडेंटिटी कंप्लीटली समाप्त हो जाते हैं और जो नए सब्सटेंस का निर्माण होता है वो नए आइडेंटिटी के साथ निर्माण होता है। तो इसका डिफिनेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विथ न्यू आइडेंटिटी आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। क्लियर। अब हम लोग स्टडी करते हैं केमिकल इक्वेशन क्या है। तो केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस इन द बैलेंस्ड फॉर्मुलेशन फॉर्म। केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उस केमिकल रिएक्शन के रिप्रेजेंट करने का जो सिस्टम होता है, मैथमेटिकली बैलेंस्ड फॉर्म में, फॉर्मुलेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का जो सिस्टम होता है, उसी सिस्टम को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी केमिकल इक्वेशन इज अ प्रोसेस, इज अ सिस्टम बाय विच केमिकल
reaction is represented mathematically in the balanced formulation form. अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है कि क्लोरीन कैसे बैलेंस फॉर्मुलेशन फॉर्म में हम लोग स्टडी करते हैं, इस चीज को देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि क्लोरीन गैस किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, और रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहा है, HCl का निर्माण कर रहा है। तो यह एक फॉर्मुलेशन फॉर्म है। क्या क्लोरीन गैस का क्या फॉर्मूला होता है, Cl2। हाइड्रोजन गैस का क्या फॉर्मूला होता है, H2। और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का क्या फॉर्मूला होता है, HCl। तो इस केमिकल प्रोसेस को हम इस तरह से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वह रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। लेकिन मैथमेटिकली बैलेंस फॉर्म में करेंगे। यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है, तो यहाँ पर हम 2 कर देते हैं। दैट मीन्स कि रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो एटम, प्रोडक्ट के रूप में उतना ही एटम्स हमको मिलेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इस इक्वेशन को बैलेंस करने का प्रोसेस देखेंगे।